इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 3 ऐसे कलाकार जिन्हें इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। आर माधवन, कीर्ति कुलारी और नील नितिन मुकेश। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, आपसे शुरू करते हैं कि ऐसी वो क्या चीज़ थी जो आपने 1-1 रुपए जोड़ के अपने लिए खरीदी होगी? एक्चुअली मैंने कभी नहीं पैसे जोड़े। अच्छा, जब मैंने कभी गुल्लक में पैसे नहीं डाले? नहीं, मतलब वो मैं अभी डालती हूँ फॉर अ डिफरेंट रीजन, जस्ट फॉर लाइक अ मोर फेंग शुई काइंड ऑफ अ थिंग। आई कम फ्रॉम वी आर 4 brothers and sisters, which was a big family in itself, and then my dad is the eldest, so he had a lot to take care of, and but there was never a sense, there was never like अरे बहुत पैसा है, but there was never like something that we need and that need is not fulfilled. मैंने पैसे जोड़ के म्यूजिक सिस्टम खरीदा था हॉस्टल के टाइम पे। अच्छा, नाइस। कितने पैसे जोड़े थे और कितने में लिया था और कब की बात है ये? कब की बात? ये 1991 की बात है। 3,500 रुपए जोड़ के मैंने एक आईवा का सिस्टम लिया था और मैं बड़ा शो ऑफ करता था उसको लेकर। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन क्या था? वो हॉस्टल में था ना। मैं अपने पैसे जोड़ के तोहफे खरीदता था जिसका कभी कोई फायदा हुआ नहीं। ऑब्वियसली मेरे लिए, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। हाँ। किसी और के लिए, मतलब गर्लफ्रेंड? हाँ, यानी दिल पे एक आदमी था उस समय, बट सारे पैसे वेस्ट गए, चले गए। वो हिसाब कभी बराबर नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। कुछ तो फायदा हुआ होगा। कोई फायदा कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर जब जॉनी गद्दार की, फिर जब साइनिंग अमाउंट बहुत थोड़ा छोटा सा मिला तो I took the guts to go and buy a car। फिर वो फिल्म अटक गई, फिर उसके EMI भरते भरते फिर वापस। ये थोड़े से पैसे में कौन सी कार आती है? एस्टीम आई थी, बहुत अच्छी थी उस समय, महंगी नहीं हुआ करती थी, 3.5-4 लाख की थी। पहला पे चेक, पहला कुछ भी जो भी काम किया हो उसका अमाउंट कितना था? वो अमाउंट क्या था और उसका क्या किया? I got 75,000 for I was doing a campaign for Shanti Amla hair oil, their print campaign। मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो एज अ प्रोफेसर मेरे को पैसे आए थे कुछ 45,000 रुपए। अच्छा, मैं बहुत कमा रहा था एज अ टीचर। क्या सिखा रहे थे तुम इतने पैसे आए थे? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर्मल डांसिंग, डाइनिंग टेबल एटिकेट्स। हाँ, ऑल दीस थिंग्स। Are you a dancer? No, I'm just a faffer. Then how did you teach? What is formal dancing? Like foxtrot, waltz, jive, that kind of stuff. कि आपने सोशली जो डांसिंग करना है उसके जो एटिकेट्स होते हैं ना, कि आपने लड़की का यूं जकड़ के नहीं पकड़ लिया, वो सब चीजें। एटिकेट्स, हाँ, एटिकेट्स के हिसाब से। हाँ, I used to choreograph fashion shows for 5,000 rupees for inter-college events and stuff. I think that was पहली सैलरी आपकी 5,000? मेरी पहली सैलरी, ऑफिशियल सैलरी 5,000 थी। कभी ऐसा हुआ है आप तीनों के साथ कि आप लोगों ने किसी को पैसे उधार दिए हो और वो वापस ना मिले हो? हमेशा, बहुत बार। कोई अच्छा सा एक एग्जांपल दें आप लोग। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी दिया और वापस नहीं आया, मैंने मांगे फिर भी नहीं मिला, लोगों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। बियॉन्ड अ पॉइंट मैं तो कॉल भी नहीं करती बिकॉज आई एम लाइक ये आप कितने पैसे दिए थे और फिर क्या मैंने 25,000 दिए थे किसी को कोविड के टाइम पे। देयर वाज अ वॉचमैन ऑफ माय प्रीवियस बिल्डिंग हु कॉल्ड, उनकी मम्मी को कोविड हो गया था, सो ही हैड आस्क्ड फॉर 25,000। आई थिंक ही इवेंचुअली एंडेड अप पेइंग 5 या 10,000 मुझे, 5,000 शायद। उसके बाद मैंने कुछ टाइम फॉलो अप किया, कभी जाके मैं मिली नहीं, पर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, सो वो गए। मैंने काफ़ी दिए हैं, पर मैंने मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि दोस्ती अगर मेंटेन करनी है तो जब आप पैसे देते हो तो इस उम्मीद से देना कि या तो दोस्ती जाएगी या पैसे। तो पता चला कि पैसे भी दे दिए, फिर आप अपने आप को गुनहगार भी महसूस कर रहे हो, फिर आपको खराब भी लग रहा है कि किसी ने आपको बुद्धू बना दिया। तो वो सारे हम इमोशन त्याग देते हैं भैया। किसी ने हमसे अगर मांगा है पैसे और मेरे बस में है तो मैं दे ही देता हूँ। अच्छा, उसको उधार नहीं कहता हूँ मैंने लाखों गवाए और इमोशनल आदमी हूँ, फूल जिसे कहते हैं ना, एकदम बेवकूफ़ इंसान हूँ। अपना दिल अपनी हथेली पे लेकर चलता हूँ, दिल और पैसे दोनों ही। और बहुत सारे किस्से हुए कि जहाँ फिल्म प्रोड्यूसर्स भी ऐसे होते हैं जो लास्ट ट्रांच में बोल देते हैं, यार सर अभी वो फिल्म ओवर बजट हो गई है, जाने दीजिए, तो वो भी छोड़ देता हूँ। भी बहुत ऐसा नहीं देते। बहुत बार ऐसा हुआ है, बट लाइक आई सेड, और जैसे कीर्ति ने भी कहा कि नेकी कर और कुएं में डाल। हिसाब बराबर है फिल्म का टाइटल। अगर मौका मिला तो किस शख्स से आप लोग हिसाब बराबर करना चाहेंगे और क्यों? बहुत शख्स है, कुछ प्रोड्यूसर्स से। अच्छा, जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ लोग जो हमारे पैसे नहीं दे पाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी उनकी भी नौबत आए कि उन्हें मुझे फ़ोन करना पड़े। करेक्ट, हम भी वही उनके साथ रवैया अपनाएं जो वो लोग हमसे अपनाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. नमस्कार। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।